मैंने 100 से भी ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स को स्टडी किया, जिनमें से मैंने 4 ऐसे यूएफओ साइटिंग्स को ढूंढ निकाला जिन्हें देखकर आपको ये जवाब मिल जाएगा कि क्या एलियन सच में होते हैं या फिर यूएफओ साइटिंग्स फेमस होने का एक तरीका है जिससे लोग यूएफओ देखे जाने का दावा कर सुर्खियों में आ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, लास्ट वाली यूएफओ साइटिंग आपके होश उड़ा देगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्यूडिला प्यूर्टो रिको, अगस्त 2013। यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड बॉर्डर प्लेन के क्रू मेंबर डेली की तरह एक रूटीन मिशन पे थे, लेकिन तभी वो एक पिंकिश लाइट देखते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही थी। तो उन्हें कुछ अजीब लगा, तो वो उस लाइट की तरफ अपने थर्मल इमेज कैमरास को फोकस करते हैं ताकि वो उस ऑब्जेक्ट या फिर लाइट को ट्रैक कर पाए, और फिर वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जो कि आपके भी होश उड़ा देगा। इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो, ये एक मेटेलिक एयरक्राफ्ट जैसा नहीं लगता? और फिर यही ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद 2 अलग अलग हिस्सों में अलग होता है और कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही तेज स्पीड से पानी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो क्रू मेंबर्स भी हैरान थे, क्योंकि कम से कम हमारी धरती पर तो अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। अब इस वीडियो को हम ऐसे ही बाकी यूएफओ साइटिंग्स की तरह हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसे किसी ऐरे-गैरे इंसान ने नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट के लोगों ने अपने इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड किया है। और दोस्तों, जब इस वीडियो को एक्सपर्ट्स के द्वारा एनालाइज किया जाता है तो कुछ हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। पहली, कि ये वीडियो रियल है। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अराउंड 104 डिग्री था, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले जेट इंजन से निकलती हुई गर्मी से कम 15 गुना तक कम था। इसका मतलब इस क्राफ्ट में किसी तरह का जेट इंजन तो नहीं था, और इस ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का प्रपल्शन सिस्टम जो कि हमें प्लेन में देखने को मिलता है वो भी नहीं था। और तीसरा, इस ऑब्जेक्ट का साइज अराउंड 4 से 5 फीट तक था। और सबसे मिस्टीरियस चीज, इस ऑब्जेक्ट का थर्मल सिग्नेचर अर्थ पर मौजूद किसी भी चीज से मैच ही नहीं करता। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ही गोले का था। मैं नहीं मानता। एलिमेंट्स, नॉर्थ कैरोलिना, इंडिपेंडेंस डे। एक लोकल आदमी अपनी फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहा था। वो इस बात से अनजान था कि जल्दी ही उसके साथ एक यूएफओ इनकाउंटर होने वाला है। इनकाउंटर मतलब वो ढाई वाला इनकाउंटर नहीं यार, इनकाउंटर मतलब यूएफओ साइटिंग। ओके, तो जब वो आसमान की तरफ देख रहा होता है तो उसे आसमान में कुछ बहुत ही तेज चमकती हुई सी चीज दिखाई देती है। ये एक ऑर्ब शेप यूएफओ जैसा था, और वो चीज जो कि इस वीडियो को और भी रियल और स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये वीडियो कुछ 1-2 सेकंड या फिर 1-2 मिनट की नहीं बल्कि पूरे 8 मिनट की है, जिसमें ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ही आसमान में लगातार 8 मिनट तक होवर कर रहा था। और करीब 6 मिनट और 30 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट में से एक और ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है, और फिर कुछ ही देर में सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से भी एक और ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। मानो ऑफर चल रहा हो एक के साथ 2 फ्री। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो यूएफओ साइटिंग्स जहाँ पर कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट 5 मिनट से ज्यादा वहां रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो खुद हमारे साथ कांटेक्ट बनाना चाहती है। वो चाहती है कि हम उसके बारे में अवेयर हो कि वो वहाँ प्रेजेंट है। और दोस्तों, कभी कभी ये यूएफओ कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारी साइंस की करंट अंडरस्टैंडिंग की टाइम फेस कर देता है। और ऐसा ही कुछ आपको लास्ट वाली यूएफओ साइटिंग में देखने को मिलेगा। डेल्फोस, कैंसस, ईयर 1972। दोस्तों, डेल्फोस कैंसस में दुनिया के सबसे फेमस यूएफओ साइटिंग्स में से एक हुई थी, जहां पर एक 16 साल का लड़का रोनी जॉनसन अपने खेतों में एक यूएफओ इनकाउंटर का शिकार हो जाता है, जब वो देखता है कि अचानक से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट उसके बैकयार्ड के ऊपर होवर कर रहा होता है, और फिर वही ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद बहुत ही तेजी से वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वो यूएफओ वहां पर अपने बर्न मार्क्स छोड़ जाता है, जिन्हें आसानी से नोटिस किया जा सकता है। और दोस्तों, जब एक्सपर्ट्स उस यूएफओ इनकाउंटर वाली साइट के आसपास की सोइल को स्टडी करते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो पाते हैं कि जहाँ पर वो यूएफओ इनकाउंटर हुआ वहाँ की सोइल के रेडिएशन बाकी की सोइल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। नवंबर 2022, कॉर्नवॉल, इंग्लैंड, जब एक इंसान लाइव वेब कैम में सनसेट के नजारे को कैप्चर कर रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। असंभव! एकदम से वहाँ एक ग्लोइंग ऑर्ब शेप्ड ऑब्जेक्ट आता है। वो कुछ देर एक ही जगह हवा में रुकता है और बूम, फ्रेम से गायब। एक बार दोबारा देखो, ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एकदम से ऑलमोस्ट 3000 फीट स्ट्रेट आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और गायब हो जाता है। और ये सभी चीज एक ही सेकंड के अंदर हुई है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल मास्टर एक थ्योरी देते हैं जो बताती है कि उस क्राफ्ट में कौन हो सकता है। माइकल बताते हैं कि हो सकता है कि वो हम ही हो, बस फ्यूचर से आए हुए, जो शायद अपने एवोल्यूशन को देखने के लिए आए हो। माइकल कहते हैं कि फ्यूचर के ह्यूमंस टाइम को मैनिपुलेट कर सकेंगे और समय में आगे और पीछे जा सकेंगे, और वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी बना सकेंगे जैसा कि हमें रियल यूएफओ साइटिंग्स पर उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इतने एडवांस क्राफ्ट। दोस्तों, फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट मिशियो काकु इस वीडियो को देखकर कहते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट रियल था
तो या तो फिर ये मिलिट्री का कोई सीक्रेट टेस्ट था या फिर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का क्राफ्ट। दोस्तों, इन सभी यूएफओ साइटिंग्स को देखकर आपको क्या लगता है? क्या एलियन सच में होते हैं या ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जाता है? दोस्तों, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो यूएफओ और एलियन साइटिंग्स का पहला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, जहां हमने रियल में एलियंस कैसे दिखते हैं वो देखा, और हमने एलियन हंटर्स जो एलियंस का शिकार करते हैं और उन्हें पकड़ते हैं उन्हें भी देखा, जो हमारे बीच ही मौजूद हैं। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख लो।